हाँ सर, स्टार्ट कर लो। ठीक है बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कुछ दिखा? मैंने जो लिखा है ये क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का मतलब है कि तुमको देखने में लगेगा कि ये ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ठीक है, जबकि होता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल हम ले लें। कुछ एक कंपाउंड ले लेते हैं, लाइक क्या ले लें? एसिटिक एसिड ले लें, लेकिन ज्यादा करके कम करके कैसे लें? चलो लेते हैं कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कंपाउंड। ठीक है, हम ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, CH3 COO C2H5, बुक में यही मिलेगा तुमको। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं वाटर के साथ। ध्यान देना यहाँ पर क्या मैं लिखने वाला हूँ। मैंने क्या किया, वाटर ले लिया है 10 मोलर। कितना लिया है? क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। संभवी आ गई क्या? लग तो सही लग। आवाज तो उसी का लगा मुझे। मैंने क्या ले लिया, वाटर कितना ले लिया? 10 मोलर। कितना लिया बच्चों? 10 मोलर। हाँ ओके, फिर रो रही है। फिर से गाना, कोई नहीं। 10 मोलर, ठीक है, ये 10 मोलर है, जबकि हमने इसे कितना लिया? 0.01 मोलर। कितना लिया? 0.01 मोलर। कोई मुझे यह बताएगा कि इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? क्या इसका वाटर का सिर्फ 0.01 मोलर खर्चा नहीं होगा? बताओ रेवती। यस सर। हम कंसंट्रेशन के टर्म में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देखो ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, यानी रेट का बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है? कंसंट्रेशन टर्म मोलर। ठीक है, मोलरिटी। ठीक है, तो रेवती बताओ, क्या ये 0.01 मोलर वाटर से ही रिएक्ट करेगा? यस सर। तो करवाओ रिएक्ट, है ना, आओ रिएक्ट करवाते हैं। ये करेगा रिएक्ट और बनाएगा अल्कोहल के साथ साथ एसिड। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में बना देगा अल्कोहल C2H5OH। अच्छा, ऐसा क्यों होगा उत्कर्ष बताओ? ये 0.01 मोलर ही क्यों खर्चा होगा? क्योंकि उसके बाद रिएक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं ना, ये तो खर्च हो जाएगा ना भाई। ये तो 0.01 ही है। तो अब मुझे ये बताओ कि H2O के कंसंट्रेशन में कितना चेंज तुमको देखने को मिल रहा है? 0.01 मोलर, जबकि उसका कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा है, तो चेंज ना के बराबर तुमको देखने को मिल रहा है। बताओ सर। अगर हम इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी का बात करें तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी क्या है बच्चों, मुझे बताओगे? कोई भी बताओ मॉलिक्यूलैरिटी। क्या इसका मॉलिक्यूलैरिटी 2 नहीं है? बताओ। यस सर। एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, दोनों रिएक्ट कर गए। ठीक है, हम इसका ऑर्डर का बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? बताओ। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर रेट के बराबर ही होता है। ऑर्डर रेट के बराबर कैसे होता है? तो ये होता है के, और जो भी है कंसंट्रेशन यहाँ पर रिएक्टेंट का। यहाँ पर बताओ H2O का से कोई लेना देना होगा क्या इससे? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। एक तो तुम ऐसे भी रेट निकाल के देखोगे तो यहाँ देख रहे हो कि कंसंट्रेशन में कितना माइनर चेंज आया भाई। यहाँ 10 मोलर है और उसमें से तुम 0.01 मोलर कम कर दिए, क्या फर्क पड़ जाएगा वाटर को? बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो ये डिपेंड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऐसा होता है। समझ में आया? ओके सर। हम बोल रहे हैं मान लेना, ऐसी बात नहीं है, ऐसा सच में होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पावर n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर? 1। और ये क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जबकि हमें तो लग रहा था कि इस पे भी डिपेंड कर रहा था ये, हमें तो यहाँ पे यही लगा ना
दीपशिका कि वाटर पर भी डिपेंड करेगा, बट ऐसा हुआ ही नहीं क्योंकि दोनों में देखो डिफरेंस कितना ज्यादा है। दीपशिका यस सर। हम लोग जब चीनी पानी बनाते हैं ना शरबत, तो भी यही होता है। सर ठीक है, इसको हटा दे, दिखाए, हाँ, इसको हटाए, चलो मैं हटाता हूँ, देखो। नहीं सर, एक सेकंड। हाँ हाँ, लो लिखो, लिख ली, यस सर। ठीक है। देखो मैं एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जब तुम शुगर लेती हो, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसके साथ हम क्या किए, वाटर, सॉरी हमने H2O डिजोल्व किया, तो ये सिंपल शुगर में टूट जाता है, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, किसका मोलैरिटी ज्यादा रहता है? ये 2 कर दो, 2C6। ठीक है, ऐसे लिख लो। तो ये बताओ कौन ज्यादा लेती हो, चीनी ज्यादा लेती हो, पानी ज्यादा लेती हो? सर पानी। कंसंट्रेशन अगर दोनों का बात करें तो तुम्हें पता है कि कंसंट्रेशन वाटर का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक यस है, सर। कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलैरिटी भले ही इसका यहाँ पर कितना हो, 2 हो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड नहीं करेगा अभी भी। किस पे डिपेंड करेगा? इस पे। समझ में आया? C12H22O11 पे इसको बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की एक ही पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसी पे डिपेंड करता है, यह है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? ये सर तभी आपने होगा। सूडो क्यों बोला? फर्स्ट ऑर्डर में भी ऐसे ही होता है क्या? किसमें? फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा थोड़ी होता है। क्या हो रहा था? 2 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था X, 2 रिएक्टेंट ले लेते हैं R1 R2। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट हो, कितना भी, X + Y, और दोनों मिलके आना चाहिए था 1। ठीक, तब तो फर्स्ट ऑर्डर बोल रहे थे ना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ सर, ओके, समझ आ याद गया। करो। ठीक है, यस तो सर। लिख लो। जबकि यहाँ तो इससे कोई लेना देना ही नहीं होगा, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन में बहुत ही ज्यादा अंतर है। अब बहुत ज्यादा अंतर है तो कंसंट्रेशन का जो चेंज है वो बहुत ही कम होगा। कंसंट्रेशन का चेंज कम होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। और हमको पता है कि रेट डिपेंड करता है चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट तो वही होता है ना। तो अब चेंज ही यहाँ पर देखो 0.01 का आ रहा है, तो क्या तुम चेंज कर दोगी? क्या तुम रेट निकाल लोगी? बताओ तो। इस पे डिपेंड करेगा फिर? इस पे बताओ। नहीं सर। नहीं करेगा ना, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो ये लिख लिया। यस सर। अब बताओ, हटा दें इसको? दीपशिका, दीपशिका, यस सर, हटा दो। हाँ सर, हटा दो। मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, है ना। आओ बच्चों, अब मैं तुम्हें बताऊं कि क्या होता है। 1 मिनट मुझे टाइम देना बस। यस सर। तो हमने क्या देखा अभी? फर्स्ट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं जो हमने तुम्हें लास्ट दिन सवाल दिया था, याद है? कुछ याद होगा तुम्हें, हल्का हल्का, है ना? याद है? बोलो, हाँ, कौन सा सवाल था? सवाल जल्दी से पढ़ो, मेरे पास 1 मिनट, मुझे सवाल ढूंढने देता। सवाल कोई पढ़ो तो एक बार, क्या है? अच्छा हाँ, मिला। चलो, सवाल है, एक रिएक्शन दिया हुआ था कि भाई A2 + B2 वो बना रहा था 2AB, है ना। और इसको अलग अलग स्टेप में लिखा गया। पहला स्टेप जो कि उस पर लिख दिया था कि फास्ट है, और वो था A2 गिव्स A + A, राइट। दूसरा दूसरा दिया हुआ था कि A + B2 गिव्स AB + B। याद करो। तीसरा स्टेप था A + B = AB। ऐसा ही था क्या सवाल? यस सर। और ये इसमें लिख दिया था कि ये स्लो स्टेप है या RDS, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था ना।
और अब तुमसे पूछ लिया था भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए आप। एक बात मुझे बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, रेट का R इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, K इंटू जो भी है, A यहाँ पर लिख दें A का पावर जो भी है X, और B यहाँ पर लिख दें B का पावर Y। बोलो होगा या नहीं होगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा X प्लस Y। बोलो सही है? सर। हाँ सर। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कोई एक बात बताएगा कि जो रेट है वो फास्ट वाले स्टेप पे डिटरमाइंड होता है या स्लो वाले से? मैंने बताया होगा स्लो वाले स्लो वाले को ही कहते हैं, स्लो वाले को ही कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, RDS। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ था फास्ट, है ना, यहाँ भी फास्ट ही लिखा था। तो एक बात बताओ, अब इस सब को हम छोड़ देते हैं, हम पकड़ते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर देखो A प्लस B2 गिव्स AB प्लस B, है ना, सॉरी ये दूसरा वाला था A प्लस B2। हाँ ठीक है, A प्लस B2 यहाँ पर क्या दे रहा है, AB प्लस B दे रहा है कि नहीं दे रहा, बताओ दे रहा है या नहीं दे रहा। और रिएक्टेंट में यहाँ पर हम लगाएंगे A2, क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है A2 और यहाँ पर B2। इस चीज को अभी अच्छे से समझ लेना, मैं एक बार फिर से बता दूंगा लेकिन भूलना मत दोबारा। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा दे पहले वाले इक्वेशन को, क्योंकि फास्ट वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको भी चलो मैं हटा देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ ताकि तुम क्लियरली समझो, इसीलिए मैंने ये लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर रेट है, देखो यहाँ पर रेट क्या है, A2 का पावर X और B2 का पावर Y, है या नहीं है? दीपशिका A2 है ना रेवती? ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, A2 है या A है? A है। तो इसको तो तुम फ्री कर दो, अब A पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है A2, और A2 का तो हमें पता नहीं, क्योंकि A2 तो फास्ट वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा था, इससे पहले वाले में हो रहा था या नहीं हो रहा था। इसका मतलब A से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, और X का वैल्यू अपने आप तुमको क्या कर देना है, 0। क्या कर देना है, 0। भाई यहाँ A2 का पावर X से रिलेशन बन रहा है ना, देखो A2 का पावर X से रिलेशन बन रहा है ना, क्योंकि रिएक्टेंट क्या था A2, बट यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है A। O और O2 में अंतर है या नहीं है, मुझे बताओ, या C और CO2 में अंतर है कि नहीं है? है सर। तो ये तो प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट तो अलग हो गया ना, अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो इस पे क्यों डिपेंड करेगा, इस पे तो डिपेंड नहीं करेगा ना। नो सर। और फास्ट वाले का हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि A2 तो फास्ट वाले में था, फास्ट वाले से तो हम निकाल ही नहीं सकते। अब बचता है B2, क्या बचा हमारे पास, B2। ठीक है, B2 बचा, बोलो। यस सर। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, मैंने तुमको बोला था ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा निकालते हैं। ठीक है, बट ऐसे केस में, मैक्सिमम केस में मैं बता दूं, जब स्लो स्टेप तुमको दे दे और तुमको पता चल जाए कि ये है यूनिमॉलिक्यूलर, क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर किस सेंस में बोल रहे हैं कि भाई वैसे तो है बाइमॉलिक्यूलर, वैसे यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक ही पे डिपेंड कर रहा है अभी, इसलिए मैं ये टर्म यूज कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलैरिटी नहीं बता रहा हूँ, यूनिमॉलिक्यूलर क्योंकि इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके B2 के आगे कौन कितना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 1। तो y का वैल्यू सीधा 1 लिख दोगे, तुम सही सुन रहे हो, y का वैल्यू तुम सीधा 1 लिख दोगे, एक्सपेरिमेंट करके तो तुम निकाल नहीं सकते, तो तुम क्या करोगे, सीधा 1 लिखोगे। एक और बात ध्यान से सुनो, क्या तुमको नहीं लगता है कि B2 यहाँ पर बैलेंस्ड है, B और B? हाँ सर, है बैलेंस। ठीक है, तो मैं एक बार इस चीज को फिर से बताता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो गए होगे कि सर आप तो पहले बताए थे कि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा, अभी आप बोल रहे हो कि स्टोइकियोमेट्रिक, है ना, यही सोच रहे हो ना? यस सर। हाँ मुझे पता था, हम बोल ए पे डिपेंड नहीं करेगा, ये समझ में आ गया, बताओ, और एक्स का वैल्यू 0 कर दिए, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, मतलब कि ये रिएक्टेंट ही चेंज हो गया, ये जो चीज था वो तो है ही नहीं, हमें तो A2 से लेना देना, यहाँ तो A है, समझ में आया?
तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये समझ में आ गया? बताओ। यस सर। ठीक है। अब तुम बोल रही हो कि सर B2 का जो पावर y है आप इसका वैल्यू 1 कैसे डाल दिए, यही बोल रही हो ना? हाँ सर। जबकि तुम बोल रही हो कि y तो सर एक्सपेरिमेंटल डेटा, आप पूरे चैप्टर में यही पढ़ाए हैं, है ना जी? ये y एक्सपेरिमेंटल डेटा ही है। बट मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम केसेस में, यानी तुम जो भी 12th में सवाल पढ़ोगी इस तरह का सवाल देता है तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो बनता है इस तरह के सवाल में, ये नहीं कि इसका अलग दे इसका अलग दे। अगर यहाँ पर A2 रहता तब तुम ये इसको 1 नहीं मान सकती थी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अगर इस पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 2 3 जो भी होगा वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बस ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। समझ में आया? बताओ। ओके सर। यानी अगर बाई मॉलिक्यूलर होगा रिएक्शन, यानी 2 मॉलिक्यूल वाले, और पहले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ठीक है, और दूसरे वाले का जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भैया 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, वही उसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? और ऐसे भी जोड़ लो ना, x का वैल्यू 0, सॉरी ओवरऑल, वैसे जो इसको लिखने का तरीका यही है, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1, तो बोर्ड में ऐसे ही लिखना 0 + 1 = टोटल 1 ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? ऐसे करके लिखना। ओके दीपिका, यस सर। बोलोगी? यस सर। बोलो। सर क्या? अरे यार छोड़ो इसको, चलो ये हटा दें। ठीक है। अब एक और सवाल तुम लोगों को दिया गया था, आर्हेनियस कांस्टेंट का यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना? याद करो, बोला गया था कि नहीं बोला गया था? हाँ सर बोला था। तुम लोगों को एक बात मैं अभी बता दूं थोड़ा सा अच्छे से, जो यूनिट होगा के का वो यूनिट होगा ए का। ये ऐसा क्यों होगा? ये एक और टास्क ले लो, इसको प्रूव करके लाना कि ऐसा हमने क्यों बोला। ठीक है, जो यूनिट के का होगा वही यूनिट ए का होगा। तो के का यूनिट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बताओगी मुझे? मोल बाय लीटर इनवर्स करके। मोल बाय लीटर का पावर में कुछ था, है ना? ऐसे मत बोलो, कुछ था, याद सर है? हाँ वही। क्या था? याद करो। उत्कर्ष तुम बताओ जल्दी से मुझे। सर फर्स्ट ऑर्डर के लिए ना? हाँ बिल्कुल फर्स्ट सर ऑर्डर के लिए। हाँ बताओ। जो एक जनरल मैंने लिखवाया था के का यूनिट, वो क्या था के का यूनिट? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था, इससे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीधा बता सकते हैं। सर वो था वो मोल बाय लीटर इनवर्स का रेज़ टू द पावर 1 - n, और फिर इनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते थे और टाइम इनवर्स। तो फर्स्ट तो ऑर्डर का वैल्यू टाइम पुट इनवर्स। करो एन की जगह पे जो भी वैल्यू है। सिर्फ टाइम इनवर्स होगा सर। टाइम इनवर्स होगा ना, सीधा सीधा टाइम इनवर्स। यस। अब टाइम में ले लो सेकंड, तुम ले लो सेकंड इनवर्स, या फिर कुछ भी ले लो। वैसे हम बोलेंगे कि एग्जाम में तुम हमेशा क्या लिख के आना? टाइम इनवर्स। उसको छोड़ देना, उसको जो चाहिए, सेकंड चाहिए, मिनट चाहिए, आवर चाहिए, वो अपना डिसाइड कर लेगा। ओके ओके सर। ठीक है। तो मुझे लगता है आज के इस टॉपिक में तुम्हें मजा आया होगा और थोड़ा समझ में आया होगा, है ना? अब मैं नेक्स्ट क्लास, मैं नेक्स्ट मीटिंग ओपन कर रहा हूँ, उसमें मुझे बताना कि कैसा है।